चलो बच्चों फिर पढ़ते हैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आईडी देख लेते हैं, इसकी आईडी क्या होती है, ठीक है। पीछे तुम समझते कम हो, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान से समझना, जहाँ समझ में ना तो पूछना जरूर, ठीक है। देखो सबसे पहले आईडी क्या होती है इसकी, मतलब हम पहचानेंगे कैसे टेंस को। कोई वाक्य लिखा होगा तो कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। गा है, गी है, गे है, आदि शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। मतलब कोई काम, फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं पता है? भविष्य काल को, मतलब जो फ्यूचर मतलब क्या होता है? आने वाला समय, आने वाले समय। फ्यूचर मतलब आने वाला कल, जो अगला दिन आएगा, आने वाला समय जो आएगा वो फ्यूचर कहलाता है, ठीक है ना। फ्यूचर के बारे में किसी को पता रहता है क्या? फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता, क्या अगला होने वाला है, अगले दिन क्या होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए वो फ्यूचर कहलाता है। कौन सा जो जिसको हमें पता नहीं, जो अब अगले दिन आएगा वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर समझ में आएगा, मेन चीज क्या है, हमें फ्यूचर समझना है, फ्यूचर है क्या, ठीक है। जैसे वह कल आएगा, है ना, है ना। तो मैं अब अगले दिन जो आएगा ना हमें पता तो नहीं, ठीक है। हाँ, मतलब वह सतना जाएगा, पता नहीं कब जाएगा, लेकिन जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? अब देखिए समझ गए तो एक इसका रूल देख लीजिए, रूल देखिए इसका। क्या लिखा था वो? सब्जेक्ट, विल, शैल, प्लस मेन वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अच्छा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये रूल समझ में आया ना। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर ये विल शैल जो होती है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है, क्या रहती है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। चीजें समझ में आई ना? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक एग्जांपल देखते हैं, आसानी से आप समझ पाएंगे कैसे वाक्य को बनाना। हाँ, इसके पहले हमें बताना होगा, एग्जांपल बताने के पहले हम बताएं कि बिल कहाँ लगता है, शैल कहाँ लगता है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, चार्ट के माध्यम से एक सिंपल चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट को आप कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और भूलिएगा नहीं, बहुत सारे बच्चे से मैं ऐसा देखता हूँ कि कॉपी में बनाते नहीं है ये, ठीक है ना, ठीक है ना। उसको जरूर, हमें सबसे मेन चीज ये है कि ये पता होना चाहिए कहाँ लगता है, ठीक है। दो चीज रहती है, दो में से एक को लगाना होता है वाक्य बनाने में, तो ध्यान दीजिएगा। आई बी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ बिल लगता है। बाकी सभी मतलब समझ गए ना? ही, सी, यू, इट, यू, दे, दे, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। बहुवचन, ये सारा चीज बिल में आएगा। बात समझ में आई क्या? जी सर। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। आई बी के साथ सिर्फ शैल, बाकी के साथ बिल, इतना बस ध्यान दीजिएगा। और नेम के साथ भी लगता है सर बिल, सबके साथ बिल लगेगा, सिर्फ आई बी के साथ, ओके। चलिए अब समझे एग्जांपल, आ रही चीजें समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है।
वह पत्र लिखेगा लिखेगा। देखो गा ही ना लास्ट में, मतलब वह पत्र लिखेगा। हमें चीज पता है कि वह पत्र लिखेगा, हमें पता नहीं कि कब लिखेगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्य हमारे फ्यूचर टेंस के कहलाते हैं। चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल सिंपल, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों से बनता होगा, जिनसे नहीं बनता है तो बहुत आसानी से समझिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो रूल में सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है? वह। सब्जेक्ट हमेशा शुरू में रहता है, मैं हर बार बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख देते हैं वह की इंग्लिश ही। इसके बाद बिल शैल, दो चीजें हैं, दो में से हमें एक को लगाना होता है। क्या लगाएं बच्चों? कैसे पता आपको कि बिल लगेगा शैल नहीं लगेगा? बहुत बढ़िया। देखिए हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि आई बी यदि सब्जेक्ट है तो शैल लगेगा, और यदि आई बी सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आता है तो क्या लगेगा? बिल लगेगा। देखिए ही सी इट, ये कोई नाम भी हो, ठीक है, यू बी दे, इन सभी चीजों में क्या लगेगा? बिल लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखो ही सब्जेक्ट है ना, तो ही के साथ हमें क्या लगाना है? बहुत बढ़िया, हम भी लगा देते हैं। ठीक है, फिर क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है? लिखना। ठीक है, मेन वर्ब वो कहलाता है जो काम करने की जो क्रिया हो रही है। क्रिया कौन सी क्रिया कर रहा है? लिखने की क्रिया कर रहा है ना, लिखने की क्रिया कर रहा है, तो वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, जो जिस वाक्य में करने की कोई काम हो, क्रिया होती हो जिस चीज की, वो हमारा वर्ब होता है। तो यहाँ लिखने की क्रिया कर रहा है तो हमारा ये वर्ब हो गया। ठीक है, तो वर्ब हमारा लिखना, तो क्या लिखना? ठीक है, ये देखिए राइट मतलब लिखना, तो मैंने भी लगा दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के तरीके में बताया हूँ, फिर ध्यान दीजिएगा। क्या से और किसी से क्वेश्चन करेंगे, कैसे? वह है क्या लिखेगा? वह है क्या लिखेगा? बहुत बढ़िया, आंसर मिला ना। मतलब आंसर क्या मिला? पत्र। जो आंसर मिलता है तो वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। बहुत बड़ी, मतलब चीजें समझ में आ रही है। चलिए पत्र की इंग्लिश लिख दो फिर यहाँ। ठीक है, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वह गाना गाएगा। मतलब गाएगा, पता नहीं कब गाएगा। ठीक है, तो कौन सा वाक्य है? फ्यूचर का। तो हम फ्यूचर वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट लगा लेते हैं। इसके बाद बिल साइलेंट के साथ हम क्या लगाएंगे? बिल। फिर वर्ब हमारा गाना गा रहा है, ठीक है ना। तो गाना, तो क्या मिस गाना? सिंग मिस गाना। अब क्या गाएगा? गाना गाएगा ना, ये वाला गाना, सॉन्ग। हाँ, आ लगाएंगे क्योंकि गाना एक ही ना गाएगा एक समय में, इसलिए आ लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में? आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अब चलो देख लेते हैं जल्दी से इसका निगेटिव। ठीक है, निगेटिव में जरा सा चेंजेस होती है, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस प्लस नॉट, ये निगेटिव में नॉट लग जाएगा, बाकी रूल वही रहेगा। ठीक है, एग्जांपल देख लो जल्दी से थोड़ा सा। यही बात बताते हैं अभी जो बताएंगे एग्जांपल। वह गाना नहीं गाएगा। ठीक है, पत्र नहीं लिखेगा। वह गाना नहीं गाएगा। ठीक है बच्चों, देखो बनाते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा।
सब्जेक्ट रूल में हम बनाएंगे सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग बनाना, सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद बिल शैल है तो बिल शैल में ही के साथ हमारा बिल लगेगा। फिर बेटा नोट है तो नोट लगा देंगे। इसके बाद क्या है बेटा मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें क्या है बताए ना, गाना, सिंग मिस गाना तो सिंग लगा दो। इसके बाद क्या गा रहा है, गाना, तो सॉन्ग अ सॉन्ग हो जाएगा। कितना इजी है बच्चों, है ना, कितना इजी है। टेंस के नाम से जो लोग टेंशन लेते हैं ना वो गलत चीज है ना बच्चों, है ना आसान, बिल्कुल। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेंस कंप्लीट होते ही हम क्या पढ़ेंगे फिर पैसिव वॉइस, इसके बाद नरेशन, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों अब इसका पढ़ते हैं क्या, इंट्रोगेटिव, ठीक है। सिंपल पढ़ चुके हैं, नेगेटिव पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं क्या इंट्रोगेटिव। चलिए देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले उसको देख लो। जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है तो वो सबसे पहले लग जाती है इंट्रोगेटिव में, ठीक है। फिर सब्जेक्ट उसके बाद, इसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और इंट्रोगेटिव में क्या रहता है खास बात, क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बनाते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। क्या एक सेल वाला भी बता देते, एक सेल वाला, ठीक है, वो भी समझ में आ जाएगा। क्या खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, क्या पीऊंगा, ठीक है, सही है ना। तो सबसे पहले बिल शैल है तो हम सब सहायक के पहले लगाएंगे, शैल लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा देंगे आई। फिर क्या है मेन वर्ब, क्या है पढ़ना, ठीक है, कहीं से पढ़ना, रीड। फिर क्या है ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ूंगा, किताब है ना, ऑब्जेक्ट बुक, शैल आई रीड अ बुक, ठीक है। आएगा समझ में, है ना आसान बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, आसान है, समझ में आया। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में, हाँ समझदार।